Assalamualaikum everyone. I hope you all are good and you all are doing great. We all know that age is just a number. एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी उम्र कम है और आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा दिखती हैं तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही गलतियां बताने वाली हूँ कि जिनकी वजह से एक तो आपकी एज ज़्यादा दिखती है और दूसरा ये कि आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम नज़र आएँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टिक इन टू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू चूज़ योर ड्रेस वाइजली। आपने जब भी शॉपिंग पे जाना है तो आपने हमेशा अपने ड्रेस को वाइजली चूज़ करना है। कलर्स पे हमेशा आपने तवज्जो देनी है। आपकी जो भी कलर की अंडरटोन है ना, आपके ड्रेस का कलर आपकी अंडरटोन से मैच होना चाहिए। अगर आप नहीं जानती कि अंडरटोन क्या है तो सिंपली आपने अपने वेन्स के कलर को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी अंडरटोन होती है। हर अंडरटोन के लिए स्पेशल कलर्स होते हैं जो उस अंडरटोन पे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ कलर्स होते हैं जो कि किसी पे बहुत ज़्यादा कभी सूट कर रहे होते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी एट दैट टाइम सबसे ज़्यादा डिफरेंट दिख रही होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने प्रिंट्स पे तवज्जो देनी है। बहुत ज़्यादा आपने हैवी प्रिंट्स नहीं लेने, बहुत ज़्यादा हैवी एम्बेलिशमेंट वाले कपड़े नहीं लेने। इससे आप अल्टीमेटली अपनी उम्र से ज़्यादा ही दिखेंगी। आपने बहुत ही सटल से जो ड्रेसेस हैं उन्हें चूज़ करना है। उसके साथ साथ आपने जो भी एसेसरीज़ वगैरह हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंगली ही आपने लेनी है। आपकी जो भी बॉडी टाइप है आप उसको मद्देनज़र रखें। बॉडी टाइप से रिलेटेड वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली अगर हम ड्रेस चूज़ करते हैं ना तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप अपनी एज से ज़्यादा दिखें। एंड सेकेंडली एक चीज़ जिस पे कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती वो होती है हेयर लाइन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है। अब ऐसे में जब भी कभी आपकी जो मांग है ना उसकी सेपरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाए ना तो फिर आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा अच्छी हेयर केयर की ज़रूरत है। अगर एट दैट टाइम आप अपने हेयर के इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करती तो फिर ये जो हेयर लाइन है ना ये मज़ीद पीछे जाती है और ये अल्टीमेटली हमें उम्र में बहुत ज़्यादा दिखाना शुरू हो जाती है। आप खुद देखें कि इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो एस्थेटिकली भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और दूसरा ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम लोग इस इशू को टाइमली रिजॉल्व ना करें तो ये बढ़ता ही जाता है। कई दफ़ा आप अगर अपनी स्कैल्प को अच्छे से नरिश करें ना तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बनाना, एग और ओलिव ऑयल का मास्क इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर तरह की जो हेयर पोरोसिटीज़ हैं उनको ये सूट करता है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस तरह से मेथी दाने का मास्क यूज़ कर सकती हैं। सिंपली एक रात के लिए इसे भिगो दें, अगले दिन आप इसे ग्राइंड करके तो इसका पेस्ट आपने अपनी स्कैल्प पे और बालों पे अच्छी तरह से लगा लेना है। इससे भी आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। हेयर लाइन के इशू के अलावा अगर आपको हेयर फ्रिज का भी इशू है ना तो फिर आप इन दोनों मास्क को वीक में 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक और चीज़ जो कि हमारी हेयर लाइन को भी प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ जो हेयर है उसकी रीग्रोथ में हेल्प करती है वो होता है सिंपल राइस वाटर। वो राइस वाटर जो कि हम लोग जब चावल बॉईल करते हैं ना उसके बाद जब हम उसे वेस्ट कर देते हैं उस पानी को, वो आपने एक स्प्रे बोतल में भर के रख लेना है। उसे आपने आफ्टर 1 नाइट अपने बालों पे अच्छी तरह से स्प्रे करना है तो इससे भी ये इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। अगर इस सब के बावजूद भी ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आपको डेफिनेटली डर्माटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। आपको पीआरपीज़ या एक्सोसोम्स वगैरह और मुख्तलिफ तरह के जो ट्रीटमेंट आपके लिए सजेस्ट किया जाता है ना आपको डेफिनेटली उसकी तरफ जाना चाहिए। बिकॉज हेयर लाइन के इशू को कभी भी किसी फीमेल को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यंग दिखने के लिए आपकी स्किन हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आपको हाइड्रेशन से भी आगे हेल्दी हाइड्रेशन की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। हेल्दी हाइड्रेशन वो हाइड्रेशन है जो कि आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करती है। हम पानी बहुत ज़्यादा पिएं और वो पानी हमारी स्किन में लॉक ही नहीं हो रहा तो उसका क्या फ़ायदा। सबसे पहली ऑप्शन गोंद कतीरा की होती है कि जिसे आपको डेली लाइफ में ज़रूर पीना चाहिए। इससे हमारे स्किन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है आप इसको बेसल सीड्स के साथ मिला के फिर पिएं, इससे भी आपकी स्किन हेल्थ अच्छी होती है। तीसरा ये ऑप्शन है कि लाइम वाटर को आप पिएं पिंक हिमालयन सॉल्ट के साथ और चौथी ऑप्शन होती है कि आप इस तरह से मेथी दाने को रात को सोक करके रख दें, इसका पानी पिएं। तो इन तमाम तर चीज़ों से जो हमारी स्किन है ना आपको स्किन लेवल पे हाइड्रेशन मिलती है और हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अल्टीमेटली इससे फिर आप काफ़ी ज़्यादा यंग दिखती हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं और हमें पता भी होता है कि ये हमारी स्किन के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी एक डेली रूटीन का पार्ट होती हैं। लेकिन जो एक सर्टन एज लिमिट है ना उसके बाद हमारी बॉडी इस तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं हैंडल कर पाती। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हम लोग अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं।
ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, यही मेन कल्प्रिट होता है कि जो आपको बड़ा दिखाता है। तो अगर आपने यंगर लुकिंग दिखना है तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि उनकी मॉर्निंग रिचुअल्स के अंदर आपको आइस फेशियल मिलता है। तो क्या इसका सच में कोई फ़ायदा होता है? इसका डायरेक्टली तो एज़ सच कोई साइंटिफिक फ़ायदा नहीं होता या फिर रिसर्च में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप मॉर्निंग में इस तरह से 10 मिनट के लिए अपने फेस को इस तरह से डंक करते हैं ना आइस वाटर में, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके बाद आप जो भी अपनी स्किन केयर अप्लाई करते हैं ना, वो वाली स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करती है। हमारे फेस की पफीनेस इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रीट हो जाती है और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन के बाद जब वेज़ो डायलेशन होती है ना, तो उससे एकदम से ब्लड रश करता है हमारे फेस की तरफ। इन दी एंड इस रशिंग ऑफ ब्लड के बाद आपकी जो फेस है ना, उसके ऊपर नेचुरली ग्लो आता है। तो इसका फ़ायदा होता है डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली लाजमी होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि साइलेंटली इम्पैक्ट कर रही होती हैं और हमें एजिंग की तरफ धकेल रही होती हैं। इन्हीं में से एक चीज़ स्ट्रेस है, और स्ट्रेस भी ऐसा कि जिसे हमने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं ना, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि कोलेजन और इलास्टिन दोनों ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स बन जाती हैं। अगर इसी तरह से आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस का इम्पैक्ट चलता रहा ना, तो ये आपको अल्टीमेटली कुछ देर के बाद फिजिकल सिम्टम्स तक देना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि आपको इससे लड़ना चाहिए, आपको इसको टैकल करना आना चाहिए। ये सर्टेन योगा पोजेज हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी फेवरेट हॉबी की हेल्प ले सकती हैं, जैसे कि बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है जो स्ट्रेस को मैनेज करती है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो कि आप ऑप्ट कर सकती हैं ना, वो जर्नलिंग है। आप अपने स्ट्रेस को लिखना शुरू कर दें, आप अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दें। इसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस मैनेज होता है और आप एजिंग की तरफ नहीं जाती। एक और चीज़ जो कि हमें अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाती है ना, वो होता है हमारी मीठा खाने की आदत। देखिए, एक तरफ तो आप अगर वंस इन अ व्हाइल खाती हैं ना, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारी लाइफ में पूरे दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ये सोचते हैं कि हमने अब क्या खाना है और अब कौन-सी मीठी चीज़ खानी है ना, तो ये अल्टीमेटली आपको आपकी उम्र से 5-10 साल ज़्यादा ही दिखाएगी। आपको इस हैबिट को टैकल करने की ज़रूरत होती है। आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को ट्रिक करें विद द हेल्दी शुगर्स, और अगर आप इस तरह से एक हेल्दी जूस ऑप्शन की तरफ जा रही हैं ना, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट का जूस जो है वो अगर थोड़े से जिंजर के पीस के साथ आप बना के डेली लाइफ में पीती हैं ना, तो आपको इस तरह की कोई भी क्रेविंग नहीं होने वाली। आपकी क्रेविंग्स काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हो जाती हैं। उसके अलावा आप इस तरह से सैलेड का एक प्लेटर जो है एक टाइम रख लें, आप वो कंज्यूम करें। इससे भी हमारी क्रेविंग्स काफ़ी हद तक जो है ना, वो बैलेंस आउट हो जाती हैं। और जब आपको मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होगी तो आपकी आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। अब एक ऐसी मिस्टेक है कि जो अल्टीमेटली हमारी स्किन वैसे तो काफ़ी हद तक अच्छी होती है, हम वैसे यंगर लुकिंग ही होते हैं, लेकिन गलत मेकअप करके हम अपनी उम्र से 5-10 साल ज़्यादा दिख रहे होते हैं। तो आपने अगर ये हैबिट है तो आपने इसे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आप अपने फ़ीचर्स पे काम करें, आपको आपके फ़ीचर्स को एनहांस करना आना चाहिए बस। मेकअप का यही काम होता है कि जो थोड़े बहुत फ्लॉज़ हैं ना, हमें उसे छुपाना है इससे। बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने से अल्टीमेटली अगर कोई टीनेजर भी है ना, तो वो अपनी एज से ज़्यादा ही दिखेगा। अब एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से बाय फेस हमारी अपीयरेंस ज़्यादा दिखती है और हम लोग अपनी एज से बड़े दिख रहे होते हैं। वो है डबल चिन का इशू। इस इशू से आपने घबराना नहीं है, इसे हम बिल्कुल 100% सॉल्व कर सकते हैं और 100% सॉल्व होता भी है। आपने सिंपल और रिलीजियसली आपने ये वाली एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, जैसे कि चिन अप्स हैं, आपको वीडियो में शो हो रहा है, आपने इसके 10 सेट्स करने हैं। उसके बाद इस तरह से आपने लेटरल स्ट्रेचेस देने हैं। ये दोनों एक्सरसाइजेज हमारी जो नेक के मसल्स हैं ना, उसके अलावा जो हमारे जो के मसल्स हैं, उनको टारगेट करती है और उनको इन शेप करके उसको टाइटन अप करती है। अगर वो टोन अप होते हैं तो फिर हमारी ये चिन का जो इशू है ना, वो रिज़ॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपने इस तरह से जो फिंगर टिप्स हैं ना, उनसे आपने इनका मसाज करना है, जो आपके इंटीरियर साइड पे हमारे जो नेक के मसल्स होते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप चाहें तो आप गौशा जो स्टोन होता है उसकी भी हेल्प ले सकती हैं, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली उसी वाली जो पहले एक्सरसाइज थी ना, उसको आपने इस तरह से दूसरी तरह से परफॉर्म करना है, और ये यहाँ पे मसाज का तरीका आपको शो हो रहा है। अगर आपके पास गुआशा स्टोन नहीं है तो आप इस तरह से अपनी जो लाइन है उसकी भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। उसके अलावा ये एक प्रोब है, इसे भी आप ऑर्डर कर सकती हैं, ये भी आपको इस इशू को सॉल्व करने में हेल्प करेगा।
बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारी रूटीन्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हैं या फिर डेली रूटीन लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, वो इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती कि उन्हें एक सर्टेन मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है और वो नेग्लेक्ट करती रहती हैं। सिंपली आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने उनसे अपनी रूटीन शेयर करनी है और आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अपने लिए मल्टीविटामिन्स लिखवाने हैं और उन्हें इस्तेमाल करना है। क्योंकि ओवरऑल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।